what's up? So I'm in the Nano yet once again and आज guys सेम चीज है, नैनो का रिप्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश जारी है। So सबसे पहले गाइस मैं गया था रेनो के शोरूम में, जहां पे मैंने आपको बताया था कि क्या क्या है चीजें। वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। देन सेकंड टाइम मैं गया था निसान के शोरूम मैग्नेट को देखने एंड वहां पे अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड थर्ड मैंने आपको दिखाई थी गाइस एक टाटा पंच, जो कि एक अच्छा वेरिएंट था। बट आज गाइस मैं जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ शायद आपको पता ही है, आपके ही कमेंट्स का मैं पालन कर रहा हूँ बेसिकली। सो मैं जा रहा हूँ गाइस सिट्रोएन के शोरूम जा रहा हूँ, जो कि मेरे घर से अप्रोक्सीमेटली 12-13 किलोमीटर दूर है, काफी दूर है। बाकी सब तो आसपास ही थे, लेकिन ये थोड़ा सा दूर है। निसान का भी 7-8 किलोमीटर के आसपास था, बट 12 इस थोड़ा सा ज्यादा। बट एनी केस कार तो हमने देखना ही है, ये तो सोचा ही हुआ है कि देखेंगे तो नहीं है। डिसीजन क्या बनता है ये नहीं पता अभी, कुछ भी अभी सीरियसली कुछ भी नहीं पता कि मैं आपको क्या ही बताऊं। सो सिट्रोएन की C3 देखता हूँ, C3X जो भी है, एंड आपको फिर बताता हूँ कि मुझे कैसा फील हुआ और किस प्राइस रेंज में वो पर्टिकुलर कार है, क्योंकि मेरा बजट 6-7 लाख के अराउंड ही है। मैं उससे ऊपर नहीं जाने वाला बाय एनी मींस। अगर मेरे पास बजट हो मैं तब भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे नैनो का रिप्लेसमेंट करना है, जो कि है ये, इसका रिप्लेसमेंट करना है, ना कि मेरी फीएट लीनियर TZ का। सो पॉइंट ही नहीं बनता ना ज्यादा पैसे खर्चने का, तो अदरवाइज वर्टुस राइट। सो ऑब्वियसली वर्टुस तो नहीं, लीनिया का TZ का अपग्रेड होगा तो कुछ सब्सटेंशियली होगा, जैसे इस बार ही नैनो का अपग्रेड कुछ सब्सटेंशियली होगा, क्योंकि अदरवाइज तो ऑल्टो या कुड भी हो सकती थी, बट मैंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि प्राइस पॉइंट में कुछ ज्यादा फर्क आ नहीं रहा इन दूसरी कार्स के साथ। तो फिर पॉइंट नहीं बनता ना ऑल्टो या क्विड लेने का। ऑल्टो से भी बेटर क्विड है अगर मैं फीचर्स एंड सब कुछ देखूं तो, एक ओवरऑल पैकेज को देखूं तो। अदरवाइज अगर नॉर्मली आपको खाली इंजन देखना है तो फिर ऑल्टो बेटर है, बट आई लुक एट द ओवरऑल पैकेज, क्योंकि मेरे लिए एक इंजन एक पार्ट है कार में, बाकी सब कुछ मतलब एंटायरिटी नहीं है वो। सो चलो गाइस फटाफट से इस ट्रैफिक में फंसते ही सिट्रोएन के शोरूम पहुंचता हूँ, एंड जो भी वहां का एक्सपीरियंस रहेगा, जैसा भी वहां का एक्सपीरियंस रहेगा, वो आप सबके साथ शेयर करता हूँ। पीपल, सो मैं पहुंच गया हूँ सिट्रोएन के शोरूम के पास, एंड बस अब पार्किंग ढूंढनी है एंड गाड़ी को पार्क कर देना है, फिर जाके बातचीत करनी है। ज़रा इन्हीं के पीछे चलते हैं, तो यहीं से मेरे ख्याल से जगह मिल जाएगी उन्हीं की कुछ कार्स के आसपास। यहाँ तो कोई स्पेस ही नहीं है, अंदर ले लूँ क्या? ये रही सिट्रोएन का शोरूम, सही लग रहा है शोरूम तो। बाकी पार्किंग कहाँ है वो देखते हैं। एंड यहाँ पहुँचते गाइस मैं देखता हूँ कि इस शोरूम का जो रास्ता है वहाँ पे कुछ काम चल रहा है, तो यहाँ से उछल कूद मचाते हुए जाना पड़ा। एंड ये है गाइस सिट्रोएन C3 का बेस मॉडल, एंड रेड वाला है गाइस टॉप मॉडल। सो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। एंड अंदर की बात करी जाए तो स्पेस मुझे थोड़ा सा टाइट लगा, बाकी ओवरऑल प्लास्टिक एंड फील ऑफ द कैबिन भी मुझे कुछ खास लगा नहीं। बैठने में तो दिक्कत है, इसमें स्पेस थोड़ा कमी है, कुछ ऐसा डिज़ाइन है। सबसे बेकार चीज़ ये छत भी लग रही है। सो स्पेस टाटा पंच से डेफिनेटली ज़्यादा है, बट मैग्नेट से डेफिनेटली कम है। एंड प्राइस पॉइंट की बात करूँ तो ये मॉडल खड़ा है 5,60,000 रुपये ऑन रोड है। एक्सेसरीज इसमें इंस्टॉल करा रखी हैं, स्क्रीन एंड ऑल दैट, वो 40,000 रुपये का सामान है, 6 लाख रुपये मान के चलो। ऑलराइट गाइस, तो मैं हो आया हूँ सिट्रोएन के शोरूम में से, एंड अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ C3 मॉडल का। जो बेस मॉडल खड़ा हुआ था वाइट वाला, जो मैंने आपको दिखाया अभी, एंड इस बेस मॉडल में कोई लिव किट नाम की थी 40,000 रुपये की एक्सेसरीज, वो उसकी कॉस्ट बढ़ा रखी थी, मतलब लगा के, क्योंकि बेस मॉडल है, बंदा काम तो कराएगा ही कराएगा। सो वो चीज़ थी। सो उसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है, कुछ साइड की स्कर्टिंग्स है, जो बॉडी मोल्डिंग्स है बेसिकली वो, आगे फॉग लैम्प मिल जाएंगे, देन थोड़े बहुत क्रोम के एलिमेंट्स हैं, देन अंदर एक अच्छा वाला टच स्क्रीन था जो वाइड है, वो चीज़ अच्छी लगी बस। एंड मिरर्स के ऊपर ब्लैक वो था कवर थे, एंड बस यही कुछ था। सीट कवर्स थे और मैट्स नहीं थे बीच में, जबकि मैट्स भी होने चाहिए, अच्छे वाले मैट्स अगर तुम किट के साथ दो तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड इसका प्राइस था 6,02,000-3,000 रुपये, ऐसे कुछ 42,000 की किट थी, एंड 5,60,000 रुपीज़ कार का प्राइस था बेस मॉडल का, जो C3 लिव है। बट उसके अंदर फीचर्स की अगर मैं बात करूँ, नॉर्मल नेटिवली क्या फीचर देखने को हमें मिलता है, AC हीटर, पावर स्टीयरिंग, प्लस आपको मिलेगा फ्रंट पावर विंडोज। पीछे भी कोई पावर विंडो नहीं, बाकी और कोई फीचर नहीं था। प्लस इसमें डाउनग्रेड ये हो रहा था कि इसमें एयरबैग 2 ही मिलने वाले थे। सो 2 एयरबैग
थोड़े कम थे, जबकि इसके ऊपर के मॉडल में 6 एयरबैग्स आते हैं, इन्होंने बेस मॉडल में ही 2 एयरबैग दिए, क्योंकि अभी मैंडेटरी तो 2 ही है ना, 6 एयरबैग तो अभी गवर्नमेंट के हिसाब से भी मैंडेटरी नहीं है। बट जब मैं इस पर्टिकुलर कार के अंदर बैठा ना, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेट और काइगर में अगर कंपेयर करता हूँ, क्योंकि वो एक बड़े प्रोडक्ट्स हैं, इस गाड़ी का भी साइज ऑलमोस्ट 4 मीटर ही है, बट इसके अंदर उनके कंपैरिजन में स्पेस थोड़ा सा कम है। मैं अपने पीछे आपको जैसे दिखाया मैंने, मैं फंस रहा था अपने पीछे, कंप्लीटली तो नहीं बैठ सका मैं, उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था मैं जितना मैं मैग्नाइट में था। वो तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस है उस गाड़ी में, उसका बूट भी बड़ा है, प्लस उसका लेग रूम भी बड़ा है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। बट इसके अंदर एक एडवांटेज है ओवर मैग्नाइट एंड काइगर बोथ, इट कम्स विद अ 1.2 लीटर इंजन एंड उसमें उनमें 1000 सीसी 1 लीटर इंजन आता है। सो इंजन के अंदर इन्होंने बेटर दिया है, बट थोड़ा सा स्पेस के अंदर कम है। प्लस एक बहुत ही बड़ा डाउनर फॉर मी ये था कि जिस पूरी कार के अंदर जो प्लास्टिक क्वालिटी थी ना, इट इज आउटराइट बैड गाइस, इट्स आउटराइट बैड। मतलब स्टीयरिंग का आप हाथ लगाओगे इतना गंदा फील हो रहा था मुझे स्टीयरिंग, मतलब इतना बेकार क्वालिटी का स्टीयरिंग कैसे कोई पर्टिकुलर कार में लगा सकता है। इवन मेरी नैनो का उससे बेटर है टू बी ऑनेस्ट, जबकि नैनो को 14 ईयर्स हो चुके हैं, 14 साल पुरानी गाड़ी है। एंड अभी आप बोलोगे तूने कवर लगा रखा है, भाई मुझे इसका पता है, मैंने सारी लाइफ इसको ऑलमोस्ट विदाउट कवर ही यूज किया है एंड इट इज सॉफ्टर देन दैट। वो थोड़ा हार्ड फील हो रहा था मुझे। प्लस ओवरऑल जो प्लास्टिक क्वालिटी है नैनो की बेटर है C3 से। दैट इज वेरी स्ट्रेंज गाइस, वेरी वेरी स्ट्रेंज। इन लोगों ने, मुझे नहीं पता कि प्राइस को कम करने के लिए ये डाउनग्रेड किया है या क्या किया है, बट अभी तक मैंने 4 गाड़ियां देखी हैं और ये वाली गाड़ी को मैं आउटराइटली रिजेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसका प्लास्टिक क्वालिटी, डैशबोर्ड डिजाइन कुछ भी समझ में नहीं आया। एंड मैंने बसॉल्ट को भी देखा, बसॉल्ट का बेस मॉडल 9.5 लाख रुपए का है, उसके अंदर बस C3 से ना एक ही एडवांटेज लगा, दोनों गाड़ियों का डैशबोर्ड सेम है, दोनों गाड़ियों का गियर बॉक्स सेम है, दोनों गाड़ियों का इंजन सेम है, ठीक है। बसॉल्ट में एडवांटेज ये था कि उसका साइज 4.35 समथिंग मीटर्स लॉन्ग है वो, सो एक उसका थोड़ा साइज बड़ा है, 4 मीटर से ज्यादा है। दूसरा उसमें स्टैंडर्ड 4 पावर विंडोज हैं और स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स हैं, तो दैट इज अ गुड थिंग ऑन द बसॉल्ट। बट C3 के अंदर फ्रंट पावर विंडोज मिलते हैं बेस मॉडल में, प्लस आपको एयरबैग भी 2 मिलते हैं, और अभी तक मेरे ख्याल से टेस्ट भी नहीं हुई है शायद, तो सेफ्टी रेटिंग के बारे में भी कुछ पता नहीं है। सो ये चीज़ है। सो बिल्कुल भी टू बी ऑनेस्ट गाइस मुझे नहीं आया मज़ा। एंड कोई बाई चांस कोई Citroen C3 का ओनर ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको भी प्लास्टिक क्वालिटी एंड ऑल दैट के बारे में ऐसा अच्छा मतलब कैसा फील होता है। बाकी ठीक है, मान लिया कि इस गाड़ी के अंदर ना एडवांटेजेस इसकी मैकेनिकल्स में डेफिनेटली होंगे, जैसे कि इसकी सस्पेंशन बहुत अच्छा होगा, Citroen इज नोन फॉर देयर सस्पेंशन, एंड इंजन भी इसका बहुत अच्छा होने वाला है, बेटर देन द Nissan एंड Renault काउंटरपार्ट्स। सो इंजन वाइज ये गाड़ी डेफिनेटली एक काफ़ी बड़ा प्रोस्पेक्ट है, लेकिन मेरे को एक ओवरऑल पैकेज चाहिए होता है, क्योंकि हर टाइम मैं इंजन से परफॉर्मेंस या रिफाइनमेंट या हर चीज़ में नहीं एक्सट्रैक्ट कर रहा होता। आई एम हैप्पी विद सम लिटिल लेस इंजन, बट मुझे एक ओवरऑल कैबिन फील बेटर चाहिए। अब मैग्नाइट में एक एडवांटेज मुझे ये मिल रहा था कि उसकी चारों के चारों डोर कार्ड्स के अंदर सॉफ्ट टच फैब्रिक है। सो अगर जो मेरा आपका पॉइंट है, जैसे आपने हाथ यहाँ पे रखा आर्म रेस्ट के ऊपर जो अपने डोर के ऊपर होता है, तो आपको सॉफ्ट टच फील होगा वहां पे। सो दैट इज अ प्रीटी नाइस थिंग। एंड इवन ऑन द C3X शाइन टॉप मॉडल, उसके अंदर भी सिर्फ डैशबोर्ड के अंदर थोड़ा सा लेदर पार्ट दे रखा था सॉफ्ट टच बनाने के लिए। डोर्स आर एग्जैक्टली द सेम, प्लास्टिक क्वालिटी इज एग्जैक्टली द सेम, एंड उस गाड़ी का प्राइस था ऑलमोस्ट 9.25 लाख रुपए, जो कि बहुत ज्यादा लगा मुझे। सो ओवरऑल गाइस कुछ इसी तरह से मेरा एक्सपीरियंस रहा है C3 के साथ, Citroen के साथ। ओवरऑल शोरूम एक्सपीरियंस इज फाइन, अटेंटिव है लोग, अगर लोग आ भी रहे थे तो दैट इज अ प्रीटी नाइस थिंग। एंड just Citroen needs to upgrade their cars a little bit better, मतलब plastic quality तो definitely करनी चाहिए। So guys, thank you so much for tuning in for today's video. I hope you guys like this installment on the Nano replacement journey, and कुछ भी आपकी query, question, comments होंगे तो please do like me, please do ask me in the comment section guys। and आगे ही नैनो का एक रिप्लेसमेंट खड़ा हुआ है, लेकिन कभी भी नहीं लूंगा इस वाले रिप्लेसमेंट को। So guys, मिलते हैं इन द अगले वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, lots and lots soon guys, and please do like, share and subscribe guys. Thank you so much। अब मिलते हैं, बाय बाय।